ये हिस्ट्री बता रही है कि बाबर ने उस मंदिर को ख़त्म करके उधर बाबरी मस्जिद बनाई गई। देखिए, हर चीज़ को आप चेंज कर सकते हैं, उसके पिलर्स को चेंज नहीं कर सकते, उसकी जो रियलिटी है उस रियलिटी को आप चेंज नहीं कर सकते। मुसलमान योगी जी से कैसे प्यार करते हैं, किस तरह वो मुसलमानों के साथ खड़े होते हैं। देखें, अगर तो आप ये बात करते हैं जी मुसलमानों पे जुल्म हुआ, बुलडोज़र चला दिया, वो तो बुलडोज़र बाबा हैं, उन्होंने ये कर दिया। देखिए, ऐसा नहीं होता। जिनके ऊपर बुलडोज़र चला है, आप उनकी हिस्ट्री तो खोल के देखिए। हमारा मीडिया जो हमें बता रहा है जी योगी जी ने मुसलमानों के घर गिरा दिए, मुसलमानों को ये कर दिया, कत्ल करवा दिया। देखिए, अगर ऐसे मुसलमान पाकिस्तान में होंगे तो हम भी उनके घर गिराएंगे। मुसलमानों के भी दिल भी नहीं दुखा रहे वो, और हिंदुओं को भी राज़ी कर रहे हैं। तो देखिए, हमने दोनों को लेके चलना है। तो उनकी गवर्नमेंट को या मोदी जी की मैं तारीफ हमेशा इसलिए करता हूँ कि वो सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं है, वो पंजाबी सिखों के लिए भी हैं, वो क्रिश्चियंस के लिए भी हैं, वो मुसलमानों के लिए भी। अभी हिस्ट्री उठा के देखिए, मोदी जी ने रिसेंटली जो किया है, मुसलमानों को करोड़ों अरबों रुपया दिया है कि आप डेवलप होइए। तो वो भी आपका दिल हिल जाए कि यार, एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर, दुनिया में सबसे बड़ी आबादी हिंदुस्तान में, सबसे ज़्यादा लोग हिंदुस्तान में, इतने बड़े मुल्क का प्राइम मिनिस्टर, उसे तो प्रोटोकॉल चाहिए। वो एक आम सी फैमिली, एक आम से घर में चले जाते हैं चाय पीने के लिए। और इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर शहर की क्रीम ब्लॉक के अंदर, और डेफिनेटली हमारे साथ एक बहुत मशहूर पर्सनालिटी खड़े हैं, आबिद अली, जो कि अमूमन इंटरव्यू देते नहीं है, काफ़ी रिक्वेस्ट के बाद ये माने हैं। तो आइए हम अपने सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आबिद सर आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ज़बरदस्त। सर, सवाल हमारा आज का ये है कि अगर हम लोग बात करें इस वक्त भारत की, नरेंद्र मोदी की और योगी जी की बात करें, जो कि हमें उत्तर प्रदेश के सीएम नज़र आते हैं, वो अयोध्या के अंदर एक तरफ मंदिर यानी कि राम मंदिर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी 22 को इनॉग्रेशन होने जा रही है, और उसी तरफ बाबरी मस्जिद की जगह पर एक बड़ी मस्जिद बनने जा रही है, जिसमें दुनिया का सबसे बड़ा कुरान पाक भी रखा जाएगा। क्या कहना चाहते हैं, जहाँ पर लोग कहते हैं कि योगी जी एक संत आदमी है जो सिर्फ हिंदुओं के बारे में सोचते हैं, आज एक तरफ मंदिर है, एक तरफ मस्जिद है, तो एक बहुत ही खूबसूरत कोलैबोरेशन नज़र आ रही है। जी, एक्चुअली ये बड़ा ज़बरदस्त, सारी बातों का, सवालों का जवाब तो आपने खुद ही दे दिया इसके बीच में, लेकिन कुछ पॉइंट की बातें जो मैं आपसे करना चाहूँगा। देखिए, कुछ साल पहले, चंद साल पहले तुर्की में आया सूफिया मस्जिद को अनाउंस किया गया, बनाया गया। अब वो आया सूफिया मस्जिद, उससे पहले अंग्रेज़ों की उस पर हुक्मरानी थी, अंग्रेज़ों का चर्च था या जो भी अंग्रेज़ों का उधर था, तो उसे हज़ारों साल पुरानी हिस्ट्री थी, तो उस हिस्ट्री को चेंज कर दिया गया, उसे आया सूफिया मस्जिद बना दिया गया। जब आया सूफिया मस्जिद बनी तो मुसलमानों के सीनों को, कलेजों को, दिल को ठंडक पहुंची, उन्हें सुकून मिला कि इधर कभी मस्जिद होती थी तो अंग्रेज़ों ने जो है इधर अपना चर्च बनाया, इबादत की कोई भी जगह बनाई, तो आज आया सूफिया के नाम से वो मस्जिद बन गई, और बहुत पुरानी मस्जिद है, हज़ारों साल पुरानी। इसी तरह हम लेते हैं इंडिया की बाबरी मस्जिद को। देखिए, मैं मुसलमान हूँ, मैं कभी मस्जिद के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन हम लोगों ने रियलिटी को देखना है। ये 10,000 साल पहले से भी, उससे भी पहले के सिलसिले, ये आज के सिलसिले नहीं हैं। 10,000 साल पहले आप भी नहीं थी, मैं भी नहीं था, हमारे इस्लाम को आए हुए 1400 साल हुए हैं तकरीबन। तो उस मंदिर का मामला जो है ना, ये 10-12 हज़ार साल, 100 साल पहले का ये सिलसिला है। देखिए, बाबर आए, बाबर से पहले सुनने में आता है कि उधर एक मंदिर होता था, राम मंदिर, जिसमें राम की जन्मभूमि है, यानी कि राम इधर पैदा हुए हैं। तो उसमें देखिए, उसके बाद बाबर की गवर्नमेंट आई, उनकी हुकूमत आई, बादशाही आई बाबर की, तो बाबर ने उसे, जो हिस्ट्री बता रही है, देखिए मैं अपने पास से नहीं बता रहा हूँ, ये हिस्ट्री बता रही है कि बाबर ने उस मंदिर को ख़त्म करके उधर बाबरी मस्जिद बनाई गई। देखिए, हर चीज़ को आप चेंज कर सकते हैं, उसके पिलर्स को चेंज नहीं कर सकते, उसकी जो रियलिटी है उस रियलिटी को आप चेंज नहीं कर सकते। उसमें बहुत से मामलात हुए बाबरी मस्जिद में। देखिए, उसमें एक बार ऐसा हुआ कि लोग मतलब रात को सोए हैं, सुबह उठे हैं, तो अंदर जो है ना राम का एक मूर्ति टाइप ऐसा सिलसिला देखने को मिला अवाम को। अवाम ने बड़ा एहतजाज किया। इस मस्जिद के लिए ना, आप यकीन करिए, हज़ारों लोग अपनी जान दे चुके हुए हैं। इवन के हिंदू मंदिर के लिए जान दे चुके हैं, मुसलमान मस्जिद के लिए जान दे चुके हुए हैं। फिर इसके ऊपर रिसर्च हुआ, सिर्फ इंडिया ने रिसर्च नहीं किया, इसके ऊपर अंग्रेज़ों ने रिसर्च किया आके। जब उन्होंने उसके पिलर्स देखे, उसके सारे मामला देखे उस मस्जिद के, तो फिर उन्होंने बताया कि यार ये सारे असरात जो है ना एक मंदिर के हैं, ये पिलर्स भी एक मंदिर के हैं। फिर वो देखिए, हमें वर्डिंग में वो नाम नहीं आता, एक बड़ा सा पत्थर होता है, उसे क्या कहते हैं, वो भगवान का कुछ होता है वो, तो वो शिवलिंग की बात कर रहे हैं आप, वो भी वहाँ पर मौजूद होते हैं ना, शिवलिंग, यू नो, शिवलिंग वगैरह। आई नो, मुझे इस चीज़ का पता नहीं है कि वो क्या कहते हैं। बहुत बड़ा पत्थर होता है जो एक स्पेशल होता है, वो भी उधर से निकला। फिर उसके तय खानों से जो है ना मंदिर के बहुत ज़्यादा असरात निकले।
देखिए अब मुझे नहीं पता, मैं हज़ारों साल पहले नहीं था। जो हम सुन रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं, जो रिसर्च देख रहे हैं, जिन लोगों ने रिसर्च किया वो रिसर्चर कोई आम लोग नहीं थे। वो बहुत पढ़े लिखे, बहुत काबिल और बड़े इंटेलिजेंट लोग थे वो जिन्होंने रिसर्च किया है। खैर मोदी जी की गवर्नमेंट आती है तो मोदी जी की गवर्नमेंट में जो है ना फिर इसका सारा एक केस चलता है, 7 साल 8 साल वो केस चलता है। उस केस के बाद रिसर्च के बाद पता चलता है जी कि इधर वाकई ही राम मंदिर था, राम की जो है इधर जन्मभूमि है। अच्छा, मैं इस चीज़ पे जो है ना इत्तेफाक करता हूँ मोदी जी को लेके और योगी जी को लेके। देखें ये लोग जो है ना, देखिए इंडिया में हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख सब ईच एंड एवरीथिंग, हर मज़हब है उधर, और इतने मज़हब हैं कि जिनके हमें नाम भी नहीं आते हैं। लेकिन उन्होंने मिनॉरिटी को, सारे मज़हबों को, हर किसी को साथ लेके चले हैं। देखिए अब जैसे आया सूफिया में हुआ, उधर उन्होंने कोई चर्च नहीं बनवाया, उधर उन्होंने अंग्रेज़ों के लिए कोई इबादत गाह नहीं बनाई, उन्होंने सिर्फ आया सूफिया एक मस्जिद बनाई। लेकिन इंडिया में इसके बरकस हुआ, इससे चेंज हुआ। इंडिया में चेंज क्या हुआ कि उन्होंने मंदिर तो बनवाया लेकिन उसके साथ एक बहुत खूबसूरत मस्जिद, और मस्जिद भी उसे बताया जाता है कि इंडिया की हिस्ट्री की सबसे बड़ी मस्जिद वो बनाई जा रही है। दुनिया का सबसे बड़ा कुरान पाक उस मस्जिद में रखा जा रहा है। इमाम काबा जो है उसकी ओपनिंग सेरेमनी में तशरीफ़ ला रहे हैं। तो ये एक छोटे एजाज़ नहीं है, देखिए वो सबको लेके चल रहे हैं। मुसलमानों के भी दिल भी नहीं दुखा रहे वो, और हिंदुओं को भी राज़ी कर रहे हैं। तो देखिए हमने दोनों को लेके चलना है। तो उनकी गवर्नमेंट को या मोदी जी की मैं तारीफ़ हमेशा इसलिए करता हूँ कि वो सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं है, वो पंजाबी सिखों के लिए भी हैं, वो क्रिश्चियंस के लिए भी हैं, वो मुसलमानों के लिए भी। अभी हिस्ट्री उठा के देखिए मोदी जी ने रिसेंटली जो किया है, मुसलमानों को करोड़ों अरबों रुपया दिया है कि आप डेवलप होइए, आप अपने आप को सेट करें। अभी रिसेंटली जो चाय वाले के ऊपर एक बड़ी बात चली थी, मोदी जी ने जो चाय वाला कहा था कि मैं चाय वाला हूँ, अगर उसकी आप हिस्ट्री देखिए तो वो भी आपका दिल हिल जाए कि यार एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर, दुनिया में सबसे बड़ी आबादी हिंदुस्तान में, सबसे ज़्यादा लोग हिंदुस्तान में, इतने बड़े मुल्क का प्राइम मिनिस्टर, उसे तो प्रोटोकॉल चाहिए। वो एक आम सी फैमिली, एक आम से घर में चले जाते हैं चाय पीने के लिए, सिलेंडर देखने के लिए। जो करोड़ों सिलेंडर बांटे गए हैं, ये सिलेंडर अभी इन लोगों को प्रोवाइड हुआ है, मिला भी है कि नहीं मिला, तो वो उधर जाते हैं, जाके वो देखते हैं, उन्हें कहते हैं जी मैं तो आपके घर चाय पीने आया हूँ, उसी सिलेंडर पे मुझे चाय पिलाइए जो सिलेंडर हमने आपको मतलब पूरे लोगों को गिफ्ट मिला है। मतलब डाउन टू अर्थ नजर आते हैं। आपने कहा कि नरेंद्र मोदी के फैन भी आप इसीलिए हैं कि वो इतने ज़्यादा कह लें कि सिंपल सादा ज़िंदगी गुजारने वाले हैं। साथ में अगर योगी जी की बात करें, जिनके कह लें कि उत्तर प्रदेश में ये मंदिर बनने जा रहा है, राम मंदिर बात करें, दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है, कह लें कि इसमें क्या कुछ नहीं आपको देखने को मिलने वाला। साथ में अगर हम लोग बात करें तो लोग कहते हैं कि जी योगी जी भी स्पेशली सिर्फ हिंदुओं के लिए ही काम करते हैं, उन्हें हिंदू ही नज़र आते हैं, मुसलमान तो नज़र ही नहीं आते। अब जबकि देखा जाए तो एक ही जगह पर दो चीज़ें हैं। अब योगी जी भी, आप उत्तर प्रदेश के ऐसे सीएम हैं, इनकी अपनी जो बहन है वो फूलों की दुकान खोल के बैठी हुई है। जी, इसके ऊपर प्रॉपर मेरे ख्याल से आपसे ही बात हुई थी मेरी। तो योगी जी की क्लास में आपको बताता चलूँ, देखें मजहबी हर कोई होता है, आप मुसलमान है, मैं मुसलमान हूँ, कोई क्रिश्चियन है, कोई हिंदू है। अगर वो हिंदू हैं योगी जी तो वो उनका अपना फेल है, उनका अपना मजहब है, हम उनके मजहब पे अटैक नहीं कर सकते। अगर वो येलो ड्रेस पहनते हैं तो वो उनका अपना है। देखिए हमारे यहाँ कोई वाइट ड्रेस पहनता है, कोई पगड़ी पहनता है, कोई टोपी पहनता है, तो ये तो सबका अपना होता है कि देखिए आपका अपना जैन जो मानता है, आप मुसलमान बनना चाहते हैं, आप क्रिश्चियन बनना चाहते हैं, वो आपके ऊपर है। लेकिन योगी जी के ऊपर हम ये ब्लेम नहीं कर सकते कि वो मुसलमानों के दुश्मन है। अभी देखिए जहाँ पे योगी जी की गवर्नमेंट है, जो सूबा योगी जी के पास है, आप उधर देखिए कि मुसलमान योगी जी से कैसे प्यार करते हैं, किस तरह वो मुसलमानों के साथ खड़े होते हैं। देखें अगर तो आप ये बात करते हैं जी मुसलमानों पे जुल्म हुआ, बुलडोज़र चला दिया, वो तो बुलडोज़र बाबा हैं, उन्होंने ये कर दिया, देखिए ऐसा नहीं होता। जिनके ऊपर बुलडोज़र चला है, आप उनकी हिस्ट्री तो खोल के देखिए। हमारा मीडिया जो हमें बता रहा है जी योगी जी ने मुसलमानों के घर गिरा दिए, मुसलमानों को ये कर दिया, कत्ल करवा दिया। देखिए अगर ऐसे मुसलमान पाकिस्तान में होंगे तो हम भी उनके घर गिराएंगे। अगर ऐसे माफिया, ऐसे गुंडे, ऐसे करप्ट जो अवाम को लूटते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, कत्लो गारत करते हैं, अगर ऐसे लोग पाकिस्तान में मुसलमान होंगे तो हम उनके भी घर गिराएंगे, हम उनके ऊपर भी केस करेंगे। तो ये फजूल बात है कि वो मुसलमानों के अगेंस्ट हैं। अभी देखिए एक क्रिकेटर थे, मुसलमान क्रिकेटर इंडिया के बीच में, वर्ल्ड कप में उन्होंने अच्छी बॉलिंग की, विकेट्स ली, पता नहीं 5-6 विकेट ली, जो भी था। तो योगी जी ने उनके नाम से एक स्टेडियम मोहम्मद शमी की आप बात कर रहे हैं, एंड डेफिनेटली उसके लिए वहाँ पे बनाया जा रहा है स्टेडियम, उनके ही गांव में बनाया जा रहा है। अब मुझे ये बताइए कि योगी जी तो मुसलमानों के अगेंस्ट हैं, उन्हें तो चाहिए था किसी हिंदू के नाम पे। देखिए क्रिकेट टीम में विराट कोहली हैं,
कितने कितने बड़े हिंदू प्लेयर हैं, सचिन तेंदुलकर हुए हैं, कितने बड़े नाम है सचिन तेंदुलकर, इनके नाम पे बनवाते हैं ना, अगर वो मुसलमानों के अगेंस्ट होते हैं। लेकिन नहीं, उन्होंने परफॉर्मर्स के ऊपर देखा है कि क्या क्वालिटी है, क्या परफॉर्मेंस है, किस टाइम इंडिया का साथ दिया जा रहा है। तो देखें ये लोग मुहब्बे वतन है, चाहे वो योगी जी हैं, चाहे वो मोदी जी हैं, चाहे इंडिया का आम सिविलियन है, ये गैरतमंद लोग हैं। बिल्कुल, मैं आपसे आखिरी सवाल ये करना चाहूँगी, अगर हम पाकिस्तान की बात करें, यहाँ पर भी माइनॉरिटीज़ नज़र आती हैं, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से वहाँ पर मुसलमानों के लिए इतनी बड़ी मस्जिद बनाई जा रही है जिसके इमाम काबे आगे नींव रखने वाले हैं, हम यहाँ पर बात करें, आपको लगता है यहाँ पर मंदिर महफूज हैं हिंदुओं के, यहाँ आपको लगता है कि इतना कुछ हम हिंदुओं के लिए यहाँ पर रहकर कर रहे हैं, उल्टा हम उनको डिमोलिश करने की बातें करते हैं। दुनिया का कदीम तरीन मंदिर पाकिस्तान में मौजूद था, कराची के अंदर 1600 साल हो चुके थे उसे हमने डिमोलिश करवा दिया। देखिए ये जो आपने बात की ना, इसके ऊपर बहुत से स्कैंडल बने हैं पहले, बहुत सी बातें हुई, हम बोलते हैं, लोग उसके अंगेंस्ट चले जाते हैं। तो देखिए इसके ऊपर मैं सच आपको बताना चाहूँ, जब बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी मैं बहुत छोटा था, तो हमने देखा कि लाहौर में, मैं तो लाहौर में ही था, तो हमने देखा लाहौर में जितने भी मंदिर हैं उन्हें डिमोलिश कर दिया गया, उन्हें तोड़ दिया गया, बेहुरमती की गई, उनके ऊपर चढ़ा गया, उन्हें फेंका गया। ये एक मंदिर की बात नहीं कर रहा, ये बहुत से मंदिर की बात कर रहा हूँ। मेरे घर के करीब एक मंदिर था और मैं भी शामिल था, बहुत छोटा था, बच्चा था, मुझे पता ही नहीं था, हम भी अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे हैं। तो वक्त के साथ साथ इंसान चेंज होता है, समझ आती है। उस मंदिर को तोड़ने में मैं भी था, मतलब बहुत छोटा था, 7-8 साल का बच्चा था मैं उस टाइम, तो उस मंदिर को तोड़ने में मैं भी था उस टाइम। लेकिन मकसद ये होता है सारी बातों को, जब वक्त चेंज होता है, देखिए हम एक मंदिर को इधर शहीद करते हैं, तोड़ते हैं या उन पे जुल्म करते हैं, तो उधर हज़ारों मस्जिदें हैं दुनिया में, मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा मस्जिद ही इंडिया में है। अब आप आए हमारे पाकिस्तान के मंदिर के ऊपर, देखिए मंदिर तो बड़ी दूर की बात है, मंदिर तो एक इबादत गाह होती है। हम चलते हैं मिनॉरिटी के ऊपर, जो इधर हिंदू रहते हैं या क्रिश्चियंस रहते हैं, उनके हालात क्या हैं, वो किस तरह अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, आपको अंदाज़ा नहीं है। आप ज़रा थोड़ा सर्च कीजिए, जो पाकिस्तान में हिंदू फैमिलीज़ हैं ना, वो पाकिस्तान को छोड़ के भाग रहे हैं, इवन के लोगों से हेल्प मांग रहे हैं दूसरी दुनिया में कि हमें आप हेल्प कीजिए, हम हिंदुस्तान जाना चाहते हैं या किसी और कंट्री में जाना चाहते हैं। उनके हालात इस किस्म के हैं। देखिए ये बात मैं अपने पाकिस्तान को कभी भी डिग्रेड नहीं करना चाहूँगा। कोई आम पर्सन हो, मेरे जैसा इंसान हो, जो बिजनेसमैन है, जिसकी 5-5 ब्रांचें हैं, वो इंसान अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी बसर नहीं कर पा रहा महंगाई की वजह से, तो वो जो हिंदू कम्युनिटी है उनको जो पाकिस्तान में काम दिए गए हैं, किसी हॉस्पिटल में स्वीपर है या वो सफाई का काम करते हैं या कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं, वो बेचारे पढ़े लिखे तो है नहीं, उनके यहाँ बड़े बड़े कॉलेज यूनिवर्सिटी स्कूल तो बनाए नहीं गए कि इनके बच्चों को स्कूल भेजा जाए। लेकिन अब आने वाले वक्त में वो लोग समझदार हो रहे हैं, मेरी उनसे बात होती है, अक्सर मिनॉरिटी से मेरी बड़ी बात होती है, वो बड़ा पसंद करते हैं मुझे, तो वो लोग बता रहे हैं कि यार आबिद भाई, हम लोग अपने बच्चों को अब स्कूल कॉलेजेस की तरफ लेके जा रहे हैं, जब ये बच्चे पढ़ेंगे तो ये हिंदुओं का उधर नाम भी रोशन करेंगे, अपने मंदिरों को भी खूबसूरत करेंगे। अब देखिए ना मैडम, मैं आपको एक बात पूछता हूँ, सिखों का गुरुद्वारा बना पाकिस्तान में, गुरु नानक, बड़े लेवल पे बनाया गया, हज़ारों सिख इंडिया से, यूरोप से, पूरी दुनिया से पाकिस्तान आते हैं। अच्छा, वो पाकिस्तान आते हैं, फ़ायदा किसका होता है, कभी इस चीज़ को सोचिए आप। डेफिनेटली पाकिस्तान का फ़ायदा है, पाकिस्तान में पैसा आता है, डॉलर आता है। अगर आप पाकिस्तान में थोड़ा दिमाग यूज़ कीजिए, ये मज़हब से बाहर निकलिए, हिंदू मुस्लिम से बाहर निकल जाइए और थोड़ा सा पाकिस्तान के लिए सोचिए कि हमने पाकिस्तान को कैसे उठाना है। अगर आप मज़हबों की इज्जत करेंगे, किसी भी मज़हब को रिस्पेक्ट देंगे, मज़हब को, देखिए अगर आप पाकिस्तान में जो मंदिर मौजूद है, आप नए मंदिर ना बनाइए, जो मंदिर मौजूद है उन्हें डेवलप करें, उन्हें आउटस्टैंडिंग करें, उन्हें खूबसूरत करें। जैसे इंडिया में बहुत बड़ी मस्जिद बन रही है, तो अगर वो मंदिर इतने इतने बड़े बन जाते हैं, पूरी दुनिया में मैसेज जाता है, किसका जाता है, पीस और अमन का, पाकिस्तान जिंदाबाद की आवाज़ जाती है पूरी दुनिया के बीच में। अब पूरी दुनिया में मैडम, पूरी दुनिया से जो हिंदू अपने इबादत गाह, अपने मंदिर को देखने के लिए जब पाकिस्तान आएंगे, तो फ़ायदा किसका होगा, हमारी इकॉनमी कहाँ है, हमारे पास क्या है, कभी सोचिए। अब हमारे जो वज़ीर आज़म हैं, जो मेहमान वज़ीर आज़म हैं, ये किस किस्म के बयान दे रहे हैं, आपने सुना है उनका बयान कि हमें 300 जंगें और भी इंडिया से लड़नी पड़ी तो हम 300 जंगें लड़ेंगे कश्मीर को लेके। भाई साहब, आप पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं, आप पाकिस्तान के बड़े हैं, आपको तो अमन की बात करनी चाहिए, आपको पीस की बात करनी चाहिए। आप देखिए ना, एक जंग होती है ना जिस मुल्क में, वो मुल्क 100 साल पीछे आ जाता है। आप 300 जंगों की बातें कर रहे हैं, इधर अवाम के पास खाने को कुछ नहीं है, लोगों को बिजली के बिल नहीं दिए जा रहे, लोगों के हालात बुरे, घरों में गैस नहीं आ रही, रोटी पकाने से लोग महरूम हैं, आप जंगों की बात करते हैं। काश आप ये बात करते
कि हमने इंडिया से तजारत करनी है, हमने इंडिया से बिजनेस करना है, हमने इंडिया की आईटी जो एक्सपर्ट हैं वो लोग, उनसे आईटी के बारे में कुछ लेना है, तो आप बहुत कुछ ले सकते हैं इंडिया से। इंडिया को कुछ भी नहीं चाहिए आपसे, इज़ेन बना लीजिए आप अपना। इंडिया को क्या चाहिए? दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है वो, 4 ट्रिलियन जो है उनकी रिजर्व है डॉलर। तो उन्हें तो किसी भी चीज़, पढ़े लिखे लोग वो हैं, पूरी दुनिया में इंडियंस हैं, बड़ी पोस्ट पे इंडियन है, मैनेजर इंडियन है, क्लास इंडियन है, सीईओ इंडियंस हैं, इवन के कई मुल्कों के वजीर आज़म क्या छोड़ दें। जी हाँ, तो कई मुल्कों के वज़ीर आज़म इंडियन हैं। अभी देखिए, हम इमरान खान साहब की बड़ी बात किया करते थे कि वो स्पोर्ट्समैन है, बड़े फिट हैं, बड़े मतलब अपने आप को बहुत वॉक करते हैं, पेट से पत्थर बांधते हैं, फिर आप अपनी वो जिम वगैरह करते हैं, जो भी करते हैं। अभी रिसेंटली मोदी जी जो है एक जगह पे गए हुए थे, एक बीच थी, इसके ऊपर मैंने कल एक जो है ना प्रोग्राम किया पूरा, तो मुझे मज़ा आता है उनकी बात करने का। तो आप ये देखिए किस तरह उन्होंने वो स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहना हुआ था ऑरेंज कलर का, और मछलियाँ थी, फिशों के बीच में वो अपनी जो है ना स्विमिंग कर रहे हैं। तो एक फिट इंसान जो है ना ऐसे पहचाना जाता है। कोई स्विमिंग करता हो, स्विमर हो कोई, उससे आप पूछिए कि स्विमिंग के लिए बहुत बड़ा सांस चाहिए, बहुत बड़ा स्टेमिना चाहिए। तो एक फिट इंसान ये स्विमिंग कर सकता है, हर इंसान स्विमिंग नहीं कर सकता। अच्छा, जहाँ पे वो स्विमिंग कर रहे हैं वो उन्होंने लोगों को एक नई जगह मुतारफ़ करवा दी है। अब हज़ारों टूरिस्ट उधर आएंगे, उधर आके वो जगह को देखेंगे, तो किसका फ़ायदा होगा? इंडिया इकॉनमी का फ़ायदा। अब हमारे वज़ीर आज़म रेस्ट के लिए या आराम के लिए किसी जगह पे जाते हैं तो उन्हें लंदन चाहिए, उन्हें ऑस्ट्रेलिया चाहिए, उन्हें दुबई चाहिए, उन्हें ऐसे इंग्लिश कंट्रीज चाहिए। अब वो देखें ना कि वो मुँह पे वतन है कि उन्होंने अगर आराम के लिए भी जाना है तो अपने ही मुल्क में जाना, और ऐसी जगह मुतारफ़ करवाई है कि जहाँ हज़ारों लोग देख के आएंगे कि हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म इधर आए हैं। कितनी खूबसूरत जगह, मेरा दिल करता है, यकीन कीजिए, इतनी खूबसूरत जगह कि मैं काश इंडिया में होता तो मैं वो जगह देखने के लिए जाता। उस जगह पे जाके भी उन्होंने उस जगह की बेहतरी के लिए, उसे खूबसूरत बनाने के लिए करोड़ों रुपए, अरबों रुपए का अनाउंसमेंट किया है कि हम इधर अरबों रुपया और इन्वेस्ट करेंगे, इंडिया को और खूबसूरत बनाएंगे। बिल्कुल, ये थी आबिद अली की राय जो कि उन्होंने बताई राम मंदिर को लेकर, किस तरह से राम मंदिर की ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई, कहाँ पर जाकर खत्म हुई है। आपकी क्या राय है, आप हमें नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।